नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट टाइम पर सीटेट जो 2024 एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है। आज जो यहाँ पर चैप्टर लेकर आए हैं सीटेट पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट चैप्टर है बालकों का विकास। बालकों के विकास एवं सिद्धांत पर यहाँ पर शॉर्ट मेथड पर दिया हुआ होता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम पर कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम पर आए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो जब बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं तो वो वहाँ पर स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द लगाएंगे हम लोग, स्वयं पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कम समय पर ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या मतलब होता है, परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ओके दोस्तों, ये होता है परामर्श का उद्देश्य। तीसरा क्या कह रहा है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि शिवानी ने टीचर से कोई प्रश्न पूछा और टीचर को उतनी समय नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करेगा, टीचर ये करेगा कि ठीक है, हम इसका आंसर कल या नेक्स्ट पीरियड पर या नेक्स्ट टाइम पर बताते हैं। तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई होती है। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाती है तभी बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी, मतलब कि प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल विज्ञान के आधार पर सबसे अच्छा कथन ये होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं सब विशिष्ट होते हैं, सब स्पेशल होते हैं, सब टैलेंटेड होते हैं। ओके दोस्तों, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए था, तो यहाँ पर है मातृभाषा की सहायता से। हाँ, सही बात कह रहा है, पहले उसकी मातृभाषा पकड़ी जाती है तब कहीं हम अंग्रेजी उसको सिखाएंगे। उसकी मातृभाषा से अंग्रेजी को ट्रांसलेट कन्वर्ट करके उसका दोनों बीच में संबंध स्थापित करके हम अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य कैसे बढ़ावा, तो यहाँ पर जो बढ़ावा देने की बात है तो वहाँ पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना मतलब कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो वहाँ पर हम उस बच्चे की मदद करेंगे, उसकी कमियों को ढूंढेंगे और उस कमियों को बताएंगे और वहाँ पर हम हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। तो सहयोग की भावना वहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक मित्र का व्यवहार होना, मित्रता जैसी होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बच्चे का टीचर के प्रति, टीचर का बच्चे के प्रति विश्वास होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होता है, बच्चों में नैतिकता स्थापित करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। मतलब शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, आदर्श रूप होना चाहिए, एक आदर्शवादी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर सहयोग की भावना और एक अच्छा रिजल्ट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा एक प्रेरक के जैसे, मतलब कि प्रेरित करना चाहिए, बच्चों की हेल्प करना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए अच्छे बातें सिखाने के लिए। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण हो सकता है। तो गणित शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन करते हैं, मधु गणित में कमज़ोर है, ठीक। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि, मतलब गणित जो पढ़ाने का यहाँ पर जो सिस्टम है उस टीचर के पास जो शिक्षण विधि है वही गलत है, बच्चा नहीं गलत है। यहाँ पर बच्चा यदि कमज़ोर है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, वहाँ पर जो शिक्षा देने का जो सिस्टम है, जो तरीके हैं वो गलत हो सकते हैं, वो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर बच्चा कभी भी गलत नहीं होता। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि
ये मान के चलिए एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये जैसे मान के चलते हैं 9 से 12 वर्ष की उम्र। 9 से 12 वर्ष की उम्र में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल, इस टाइप की चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना हो सकता है, किसी एरिया का क्षेत्र कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें क्षेत्र वगैरह बच्चा समझने लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक दंड का उदाहरण। सकारात्मक दंड का मतलब ये होता है हम उसको मोटिवेशनल करेंगे, वो भी पॉजिटिवली। मतलब यहाँ पर जो दंड देते हैं वहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के द्वारा उपहास करना। सकारात्मक दंड का उदाहरण कैसा होता है, मित्रों के द्वारा उपहास। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए बेहतर मानते हैं क्या है, वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर बालकों के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा कि बच्चे आसानी से अपना सब्जेक्ट और आसानी से कोई चीज़ समझ सकें। तो वहाँ पर वीडियो के द्वारा बच्चों को समझाया जाए, प्रदर्शन किया जाए, स्वयं के द्वारा किया गया कोई अनुभव बच्चों को बताया जाए। तो ये सारी एक्टिविटी वहाँ पर की जाती हैं और बच्चा जल्दी से समझ लेता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। अमूर्तता, जो सोच अमूर्तता की होती है, यहाँ पर व्यक्ति के सामने कोई मूर्त टाइप की चीज़ें नहीं होती है, कोई होती नहीं, परंतु बच्चे को समझ में आता है। यहाँ पर मूर्त का मतलब ये होता है सामने कोई फिगर बना हुआ होता है, कोई मूर्ति होती है, तो वो मूर्त अनुभव होता है। जो मूर्त अनुभव मतलब देख करके जो बच्चा सीखता है वो उम्र होती है बच्चे के बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। और यहाँ पर क्या है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्तता की बात यही हो, यहाँ पर मूर्त अनुभव की बात हो रही है, एवं प्रत्यय से होता है। तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष में बच्चा मूर्त अनुभव करता है, मतलब कि वस्तुओं को देख करके उसको सीखता है। और अमूर्त का मतलब होता है ये किशोरावस्था होती है जो 12 वर्ष के बाद की होती है, वहाँ पर बच्चे को अमूर्तता का ज्ञान हो जाता है कि कोई भी चीज़ हम लोग बताते हैं कि हाँ ये कोई बेलन कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, कोई भी किसी स्थान के विषय में बताते हैं कि इमेजिन के तौर पर, तो बच्चा अनुभव इतना बच्चे के अंदर जागृत अवस्था पर होता है कि वो कैसा सोचे। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह, उनका भंडार गृह क्या कहलाता है, यहाँ पर इदम कहलाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति यदि नहीं होती है तो उनका भंडार गृह इदम कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के, श्यामपट्ट को क्या भी, श्यामपट्ट भी क्या होती है, एक शिक्षा साधन सामग्री होती है। तो यहाँ पर कह रहा है किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है, दृश्य साधन। तो क्या है दोस्तों, दृश्य साधन के रूप में, मतलब कि श्यामपट्ट होता क्या है, एक दृश्य साधन है। तो वहाँ पर जब कोई चीज़ श्यामपट्ट में बोर्ड में कुछ चीज़ लिखा जाता है तो एक बार बच्चा उसमें देखता ही तो है, तो एक बार से दृश्य साधन है। श्यामपट्ट एक प्रकार से दृश्य देखने वाला साधन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण क्या है, किस प्रकार से कुशलता हो सकती है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं शिक्षण कुशलता से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर एकदम से टीचर को झुकना पड़ता है सभी जगह, बच्चों के प्रति हो या बच्चों के पेरेंट्स के प्रति हो। अब यहाँ पर अभिभावक भी स्कूल नहीं आ रहा है तो अब टीचर को ही जाना पड़ेगा, टीचर को झुकना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप यही करेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे समय निकाल करके। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो यहाँ पर तार्किक रूप से सोचने की बात कर रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कोई वस्तु सामने रखी है और उसके विषय में क्या करना है, वस्तु और उसकी घटना के बारे में यहाँ पर सोचना है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के सामने कोई ना कोई फिगर या कुछ ना कुछ दिखाया गया है, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को
विद्यालय में खेलना उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। यह सहयोग शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है तो क्या फ़ायदा होगा इससे? यह क्या हेल्प करेगी? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। मतलब कि जब खेलेगा तो बच्चों से दोस्ती करता है, समूह में खेलता है और शारीरिक संतुलन मतलब कि एक उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवार एक साधन है। परिवार एक कैसा साधन है? अनौपचारिक है। कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ओके दोस्तों, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे सही दिशा में लाएंगे? वो बच्चा कैसा है? बहुत ही सक्रिय है, तो उसकी सक्रियशीलता को सही दिशा देकर, उसकी सक्रियशीलता को सही दिशा मतलब कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है और उसकी एक्टिविटी पर हम क्या करेंगे? हेल्प करेंगे और एक सही डायरेक्शन देंगे। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम यहाँ पर अप्रॉक्स 22 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे, वो भी 10 मिनट पर। अब बाकी के 10 मिनट का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का नमस्कार।